नमस्कार बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं कक्षा 10 के लिए लाया हूँ फिर से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि चैप्टर 5 है और एक्सरसाइज 5.2 का 18वां क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का कि किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग, अर्थात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि चौथा और आठवां पद मिला के कितना है 24 है, तथा छठवें और 10वें पदों का योग है 44। कि चौथे और आठवें पद का योग है 24 और छठे और 10वें पद का योग है 44। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इस प्रकार की स्थिति को हल करते हैं। प्रकार की स्थिति को कैसे हल करते हैं यहाँ पे हम देखेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि चलिए हल करते हैं और ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो पहली स्थिति है, हमारे पास दिया है चौथे और आठवें पद का योग, चौथे ठीक है धन आठवें पद का योग कितना दिया है 24। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि चौथा पद हम किस प्रकार लिखते हैं। चौथा पद हमारे पास हो जाता है कि ए धन 4 से पहले क्या आता है 3D धन आठवां है तो 8 से पहले क्या आता है 7, तो 7D बराबर है 24। तो ये हो गई पहली स्थिति। ठीक, तो इसको हम सरल कर देते हैं कि ये कितना हो जाता है ए और ए कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, 2A हो गया तो तब क्या हो जाएगा, तो हमारे पास इतना हो गया। तो ए और ए तो कितना हो गया 2A धन 7 और 3 10D बराबर हो गया 24। ठीक है, तो इसको हम इसी प्रकार लिख सकते हैं। तो हमारे पास समीकरण ये हो गई हमारे पास पहली ये। ठीक है, और फिर दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी है कि छठे और 10वें पदों का योग। ठीक है, छठा ठीक है और धन 10वां पद का योग कितना है 44 है। ठीक है, 44 है तो छठा पद कैसे लिखेंगे, ए धन 4 हो गया कितना 5D धन 10वां है तो 10 से पहले क्या आता है ए धन 9D। आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना है, आपको क्या करना है कि जैसे छठा है तो ए धन 6 से पहले क्या आता है 5D, और वैसे 10 है तो ए धन ठीक है 9 धन 9वां है 10वां है तो 10 से पहले क्या आता है 9D बराबर है कितना 44। तो 1 और 1 2A और 9 और 5 14D बराबर हो जाएगा हमारे पास 44। तो ये हो गई हमारे पास समीकरण 2। ठीक है, 2 हो गए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो इस प्रकार जब हमारे पास समीकरण प्राप्त हो गई तो इसको हम हल करते हैं। तो हम इसको करते हैं विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से, जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो इसको हम करेंगे विलोपन से। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप किसी भी विधि से कर सकते हो। तो विलोपन विधि है, अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं कि विलोपन विधि से कैसे हम द्विघात समीकरणों को या हमारे पास दिए गए समीकरणों को कैसे हल करते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास दोनों समीकरण हैं, 2 और 1 और 2 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2A धन 14D बराबर है 44। तो ये हमारे पास बड़ी हो रही है। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 से यहाँ पे लिखते हैं पहली स्थिति, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 क्या है हमारे पास है 2A धन 14D बराबर कितना है 44 है। ठीक है, यह है समीकरण 2। और समीकरण 1 कितनी है 2A धन 10D बराबर है 24। यह है समीकरण 1। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो ये ऋण हो गया, ठीक है, धन का ऋण हो गया, ये भी ऋण हो गया ये वाला, और ये भी ऋण हो गया। तो ये तो हमारा 2A कट गया, 10 में से 14 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 4D बराबर कितना हो जाएगा 4 में से 4 के 0 और 4 में से 2 गया, ये हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया कि D बराबर कितना हो जाएगा 20/4। जिसको हम लिखेंगे 4 पंजे 20। तो ये हो जाएगा हमारे पास D बराबर 5।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने समीकरण 2 से 1 को घटाया, तो अब करते हैं समीकरण 1 में d बराबर 5 रखने पर। यहाँ पे मैंने बोला कि समीकरण 2 से हमने 1 को घटाया, ठीक है। तो अब करते हैं समीकरण स्थिति दूसरी लिखते हैं, ठीक है। 1 में, ठीक बच्चों, d बराबर 5 रखने पर, d बराबर 5 रखने पर, तो d बराबर 5 रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 2a प्लस 10d है, ठीक है। 2a धन 10d बराबर है कितना, 24। तो ये समीकरण 1 है। तो जब हम d बराबर रखेंगे तो d बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2a धन d का मान कितना रखना है, 5, तो d की जगह 5 आ गया, बराबर 24, 10 वैसे ही रहेगा। तो 2a बराबर 2a धन कितना हो जाएगा, 10 पंजे 50 बराबर हो जाएगा 24। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2a बराबर कितना हो जाएगा, 24 तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो मैंने लेफ्ट और राइट का बोला कि बाएं पक्ष का दाएं पक्ष या दाएं पक्ष का बाएं पक्ष होता है पक्षांतर, तो वो क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, तो ऋण 50 हो जाएगा। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, और ये कितना हो जाएगा 26, तो ऋण 26 हो जाएगा। तो a बराबर ऋण 26/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा ऋण 13, ठीक है। आपको पता है कि a बराबर कितना आ गया, ऋण 13, और d बराबर कितना आ गया, 5। तो हमें बोला है प्रश्न के अनुसार कि AP के प्रथम 3 पद, ठीक, AP के प्रथम 3 पद, ठीक है। तो 3 पद क्या होंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो पहला पद क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास पहला पद तो हो गया हमारा a, ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास। तो a बराबर कितना हो गया, ऋण 13, ये तो हमारे पास है, ठीक है। अब दूसरा पद है तो a धन d बराबर कितना हो जाता है, ये तो हो गया हमारा a1, ठीक है। अब ये हो जाएगा a2, तो a2 इस प्रकार हो गया। तो a2 कितना हो जाएगा, a में अगर हम 13 और d कितना है 5 है, तो ये हमारा दूसरा पद हो जाएगा। तो a2 बराबर कितना हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, सॉरी 8 बचेगा, ठीक है। तो ऋण 8 हो जाएगा दूसरा पद। और तीसरा करना है तो a3 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस 2d, तीसरा है। तो a कितना है, ऋण 13, और d कितना है 5, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ऋण 13 धन 5 दूनी 10, तो 13 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, ऋण 3। तो हमारे पास जो AP बनी वो किस प्रकार बनी कि ऋण 13, ऋण 8 और ऋण 3। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि तीसरा पद तो हो गया, 1 2 3 AP हमारे पास इस प्रकार बन गई। तो चौथा और पांचवा पद क्या होगा वो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्त बच्चों।